हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। यस बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपका ये कब शुरू होगा, उसकी उसी के साथ साथ बच्चों जो सीईटी सेल का वेबसाइट है ना, उसको कैसे देखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स होते हैं, जो प्रीवियस ईयर लास्ट 3 साल के कट ऑफ वो सीईटी सेल के वेबसाइट पर कहाँ पे मिलेंगे। डायरेक्ट सेकेंड ईयर का जो पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो कहाँ पे मिलेगा, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। बच्चों, ये एक वीडियो आपको बहुत ही काम में आने वाला है। तो सबसे पहले बात, इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा मिशन है 2 लाख सब्सक्राइबर। तो क्या आप ये पूरा करेंगे आपके तौसीफ सर के लिए? और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, प्लीज अपना इंस्टाग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिए तौसीफ सर, और अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए क्योंकि डायरेक्ट सेकेंड ईयर के सारे अपडेट्स आपको उस व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे। सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पढ़े लिखे हो। अब चलो शुरू करते हैं बच्चों, सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहली बात कि सर आप हमें बताइए कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन आखिर कब शुरू होगा? बहुत सारे बच्चों का यही सवाल है कि सर आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कब शुरू होगा। ये एआई वाला फोटो ये फोटो एआई वाला है, मेरे जैसे थोड़ा दिख नहीं रहा है तो ठीक है। बट बच्चों चलो, रजिस्ट्रेशन आखिर कब शुरू होगा? बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा बच्चों, आपका रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, ध्यान से समझिए इस बात को। अभी बहुत सारे फाइनल ईयर के बच्चे फोटोकॉपी मंगाएंगे और रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। अब सुनो ध्यान से, रीअसेसमेंट वालों ने कहा है कि उनका जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई को आएगा। कब आएगा? 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई को अगर रिजल्ट आएगा तो ये बच्चों को थोड़ी ना सीईटी सेल छोड़ेगा। तो बच्चों, ये बात तो कंफर्म्ड हो गई कि 15 जुलाई से पहले कैप राउंड तो स्टार्ट नहीं होगा। कैप राउंड, उसके पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना यार, इतना अनुभव, इतना एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग यही काम करते आ रहे हैं पिछले 15 सालों से। तो बच्चों देखो, ध्यान से सुनना, आपका जो रजिस्ट्रेशन है पिछले साल 4 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। पिछले साल 4 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। तो इस बार हो सकता है 4 जुलाई 6 जुलाई को स्टार्ट हो जाए। अब बहुत सारे बच्चे ना फिर मैसेज करते हैं कि सर हमने हमने तो हमारा पेपर रीचेकिंग के लिए डाला है, तो हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें? तो डरो मत, 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन चलता ही रहेगा। इवन उसके बाद भी अब रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा। भले ही रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई को स्टार्ट हुआ तो भी जब तक सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आता, जो बच्चों ने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है उनका भी रिजल्ट नहीं आता, उनका रिजल्ट 15 जुलाई को आने वाला है, तो तब तक रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा। तो डरो मत, ये इतना अंदर की बातें कोई नहीं बताएगा बच्चों। अब दूसरी जरूरी बात, ध्यान से सुनना, आपका रिजल्ट आ गया है, अभी बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस है, उनके रिजल्ट्स भी आना बाकी है। समझ में आ गया? मोस्टली सभी कॉलेजेस के रिजल्ट ये जून एंडिंग तक आ ही जाते हैं। तो ये बात आपका क्लियर हो गया बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था। तो रजिस्ट्रेशन को लेकर अब टेंशन मत लीजिए। आपका ये जो सर है या बडा भाई आप जिसे मानते हो ना, मी तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो बाळांनो, आता अभ्यासाला लागा. ठीक है? अभ्यासाला लागा म्हणजे काय, थोडंसं मॅथ्सचा अभ्यास करायला सुरू करा. ठीक है? वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह के भानगड़ या झमेले में मत पड़ो। ठीक है? ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है डिटेल्ड में। आपको अपना डीएससी का प्लेलिस्ट देखना है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट पूरा देखो यार। उस प्लेलिस्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, थ्रू आउट प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ बताया है। महाडीबीटी स्कॉलरशिप के बारे में सारे वीडियोज उसके अंदर है बच्चों। तो सारे वीडियोज आपको वो देखने हैं। ठीक है? अब दोस्तों, एलिजिबिलिटी के बारे में आपको पता है। इसका जो एलिजिबिलिटी है 45 एंड 50 परसेंटाइल आपको होना चाहिए। उसके बारे में मैं अलग से एक रील बनाकर आपको बता दूंगा। अब यार, जो बच्चा फाइनल ईयर में है ना, उसको अबव 50% मार्क्स होता ही है। तो ये वाला मसला इतना आप लोगों को नहीं आएगा।
कि सर कौन सा बच्चा एलिजिबल होता है, वो छोड़ दो, सभी बच्चों को 50% के ऊपर मार्क्स होता ही होता है। ठीक है, अब कैप राउंड कब शुरू होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, सीईटी सेल का वेबसाइट जो मैंने आपको बताया था वो कैसे देखना है वो ध्यान से अभी हम लोग देखते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीईटी सेल का वेबसाइट मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे देखना है। तो बच्चों ये देखो यहाँ पर सीईटी सेल का ये वेबसाइट है, ठीक है, इधर देखो ये सीईटी सेल का वेबसाइट है। इसके बाद यहाँ पे देखो वेबसाइट लिखा है cetcell.mahacet.org। इस वेबसाइट पे आने के बाद बच्चों ये जो सेकेंड वाला दिख रहा है ना, एडमिशन पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27, इस पे क्लिक कीजिए बच्चों। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर ये देखो 2026-27 आ गया। अब आपको क्या गलती नहीं करना है वो ध्यान से सुनो। सर कैसे पता चलेगा हमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? बहुत आसान है बच्चों, इस पे क्लिक करो, ये होम पेज पे रख दो अभी इसको। उसके बाद बच्चों नीचे आओ, यहाँ पर नीचे आओ, ये आप देख रहे हो ऐसा न्यू, देखो न्यू लिखा है, ये देखो ये ब्लिंक हो रहा है, देखो ब्लिंक न्यू लिखा है ना। तो ये ऐसा ब्लिंक होता है जब कोई भी चीज स्टार्ट होता है। यहाँ पे नीचे आओ, नीचे इधर नीचे आओगे ना बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो लिखा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। अभी आप अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पर प्लीज यार एक चीज, मैं माए बाप, बच्चे क्या बड़ी गलती करते हैं फिर पछताते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, आपको क्या करना है, इधर देखो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। इधर देखो बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये दिख रहा है बीई बीटेक, और यहाँ पे देखो लिखा है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, और यहाँ पर भी लिखा है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग वर्किंग प्रोफेशनल। समझ में आ गया? तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 100 में से 10 बच्चे, 100 में से 10 बच्चे क्या करते पता है, ये बीई बीटेक के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं। प्लीज ऐसा गलती नहीं करना है बच्चों। ये जो है ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग वालों के लिए है। फर्स्ट ईयर जो 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में जाएंगे उनके लिए इस पे क्लिक करना है। आप आफ्टर डिप्लोमा जा रहे हो तो बच्चों आप आफ्टर डिप्लोमा हो या आफ्टर बीएससी हो, बहुत सारे बच्चे बीएससी के बाद भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री में जाते हैं, तो आप लोगों को ये वाले पे क्लिक करना है, ये वाले पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। इसके आगे आगे ऐसा न्यू लिखा आएगा, न्यू। जब न्यू लिखा आएगा तो समझ जाने का कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका स्टार्ट हुआ है। तो सर ये नीचे वाला किसके लिए है? ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। मतलब जो बच्चे जॉब करते करते इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए वर्किंग प्रोफेशनल वाला डिग्री होता है। उसके रूल्स अलग है, उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है लास्ट ईयर, आप देख सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है। तो बच्चों ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया, कौन सा गलती नहीं करोगे। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जाकर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग इस पे क्लिक करना है। अभी फिलहाल वो क्लिक नहीं हो रहा है, राइट, ये देखो अभी फिलहाल वो क्लिक ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अब बच्चों बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लीज सब लोग इधर आओ। सर हमें ना प्रीवियस ईयर के कैप राउंड्स के कट ऑफ देखने हैं, हमें पूरा एनालिसिस करना है, ये सब कुछ कहाँ पर मिलेगा? देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको कैप लिखा है, कैप, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे कैप लिखा है दिख रहा है, ये डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करो। अभी हम लोग 2026-27 में है। अगर आपको लास्ट 3 साल का या 4 साल का डेटा देखना है तो ये देखो 25-26 दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखो बच्चों 25-26, 24-25, 23-24, 22-23, जो भी साल का आपको डेटा देखना है या इंफॉर्मेशन ब्रोशर अगर आपको रीड करना है तो बच्चों आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको बता देता हूं। चलो लास्ट ईयर का डेटा देखना है तो हम लोग लास्ट ईयर के कैप में घुस जाएंगे अभी। तो ये लास्ट ईयर देखो कैप 2025-26 में आ गए। अभी देखो बच्चों सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आना है। नीचे आते ही यहाँ पर देखो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज डायरेक्ट सेकेंड ईयर मैंने बोला था ना, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर ये देखो बच्चों पूरा लिखा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर। अच्छा सर मुझे ना इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर रीड करना है, मुझे पूरा कंसेप्ट बेसिक से समझना है। तो बच्चों इंफॉर्मेशन ब्रोशर कहाँ पे रहता है?
ये देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ये देखो यहाँ पर लिखा है इंफॉर्मेशन ब्रोशर, समझ में आ गया। तो बच्चों आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इधर देखो, माफ करना, ये देखो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ये देखो ये वाला ब्रोशर, घर पे बैठे बैठे बहुत टाइम है, अभी इस पूरे ब्रोशर को रीड करो। सर ये तो 2025-26 का है बच्चों, ये साल में भी सेम आएगा, कुछ ज्यादा 19-20 का फर्क होता है। इस साल जो मैंने सुना है कि बेटरमेंट के जो फीस है वो कुछ बढ़ाए गए हैं, 1000, 2000, 3000, 4000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। तो उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए बताता हूँ कि कोई भी कंसेप्ट अगर मिस नहीं करना चाहते हो या एडमिशन प्रोसेस से डर लगता है, सर आप हमें एडमिशन प्रोसेस में हेल्प कीजिए, तो बच्चों अपना काउंसलिंग अवेलेबल है, एडवांस लेवल एंड प्रो लेवल काउंसलिंग। एडवांस लेवल काउंसलिंग में बच्चों हम आप लोगों को ये ऐसा वाला लिस्ट बनाकर देते हैं, जी हाँ बच्चों, ये देखो ऐसा वाला लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट बनाकर देते हैं। ओके, आपके परसेंटाइल, कास्ट कैटेगरी, मार्क्स के अनुसार। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, प्रो लेवल काउंसलिंग। प्रो लेवल काउंसलिंग मैं सजेस्ट करता हूं उन्हीं बच्चों के लिए जिनका परसेंटाइल कम है या जिनको प्रोसेस के बारे में कुछ पता नहीं है, डर लग रहा है कि सर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो उन लोगों का प्रो लेवल काउंसलिंग आप ले सकते हो। प्रो लेवल काउंसलिंग महंगा है, 6000 रुपये, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अभी फिलहाल उस पर 500 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है फिलहाल, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो है, आज के तारीख तक, अगला पता नहीं। तो बच्चों एडवांस लेवल में लिस्ट मिलता है, प्रो लेवल काउंसलिंग में आपका सारा काम हम करते हैं, रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, कैप राउंड के फॉर्म हम फिल करेंगे। एडवांस लेवल में पूरा लिस्ट मिलेगा, दोनों लेवल सुपर हिट लेवल है, हर साल 1200-1300 बच्चे आते ही आते हैं। तो बच्चों अभी भी अपने कुछ 560 570 बच्चे अभी हो गए हैं, ठीक है। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सर ये देखो ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, बैठे बैठे क्या करें, इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर को रीड करो। ओके अनिकेत सर, ये ब्रोशर को प्लीज अपना जो ऐप है उसके अंदर भी अपलोड कीजिए, मैंने अभी अनिकेत सर को भी बोल दिया है। तो डाउनलोड दी ऐप तोशिप ट्यूटोरियल कहाँ पे मिलेगा, अगर यहाँ पे नहीं समझा तो अपने ऐप के अंदर एडवांस लेवल और प्रो लेवल काउंसलिंग के अंदर हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ये ब्रोशर हम लोग फ्री रखेंगे आपको पढ़ने के लिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है सर। ओके, तो ये ब्रोशर आप अच्छे से रीड कीजिए, 128 पेजेस का है। अब दोस्तों नेक्स्ट, सर मुझे इसका कट ऑफ देखना है, कट ऑफ, इधर देखो बच्चों, यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आओगे ना, ये देखो यहाँ पर पूरा लास्ट ईयर कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 का कट ऑफ, ये 2024-25 का। अगर आपको अभी वाला कट ऑफ देखना है ना तो ये देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ बच्चों, ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट, ये देखो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट, ये देखो कोई भी कॉलेज का कट ऑफ आप देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलूं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, मुझे कैप राउंड 1 का कट ऑफ देखना है, 4 कैप राउंड के चारों कट ऑफ है, बहुत प्यार से बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, इंफॉर्मेटिव लगे तो छोटी रिक्वेस्ट है, 2 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, प्लीज इसको मुझे पूरा करने में हेल्प कीजिए कि जिससे मैं आगे और बच्चों की हेल्प कर सकूं बच्चों, ठीक है। तो अगर मुझे कैप राउंड 1 का कट ऑफ देखना है तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा बच्चों। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पर पूरा दिखा रहा था, ये देखो अभी ये कौन से गवर्नमेंट ऑटोनॉमस सिविल का है, ये सिविल का कट ऑफ है, सिविल में कैप राउंड 1 में इतने बच्चों को एडमिशन मिला था, ये सिविल हो गया। उसी के साथ साथ बच्चों आपको जो किसी भी कॉलेज का कट ऑफ अगर आपको देखना है ना तो आप ऐसा देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ। ओके, ये देखो गवर्नमेंट कॉलेज अमरावती में भी कितना मारा मार है, 94 परसेंटाइल, अगर आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखो 94 कंप्यूटर का कट ऑफ है बच्चों। ये देखो अगर आप नीचे आओगे तो ये देखो ये आईटी का है, आईटी में भी 93.66। तो ये सब कुछ है, बेसिकली ये सब कुछ है जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। ओके, तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए बच्चों। ऐसा ही आप जो कोई कॉलेज है, देखो सारे कॉलेजेस से, देखो कितने कॉलेजेस है, सारे के सारे कॉलेजेस से, इसके अंदर 351 कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस कैप राउंड में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, सारे 351 कॉलेजेस का डेटा, कोई भी कैप राउंड का लिस्ट आप देख सकते हो बच्चों, समझ में आ गया। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब अगला वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूं, वो भी जरूर देखना कि इस बार का रिजल्ट कैसे आया है,
और उस रिजल्ट पे क्या इस बार कट ऑफ बढ़ेगा या कम होगा, क्योंकि इस बार बच्चों को बढ़ कर मार्क्स आया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो कीजिए बच्चों। ओके, डाउनलोड द ऐप तोशिप ट्यूटोरियल्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अभी फ्री टाइमिंग है तो दो काम कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकालीजिए। अगर आपके पास कोई डॉक्युमेंट नहीं है तो मम्मी पापा को बोलिए अभी ये टाइम है, घरी बसल्या बसल्या नुसतं पावसाची वाट बघू नका तर जावा आणि डॉक्युमेंट काढा। ठीक है, कास्ट वैलिडिटी नहीं है, नॉन क्रीमिलियर नहीं है, लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है। अगर लिविंग सर्टिफिकेट निकाला है तो उस पे नाम चेक करो, कास्ट सब कुछ चेक करो। ईडब्ल्यूएस वो सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वो निकालो। तो बच्चों जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास नहीं है, अगर 6 के 6 मार्कशीट्स अगर आपके पास नहीं है, चेक करो सारे मार्कशीट है क्या नहीं। अगर नहीं है तो आपको एमएसबीटी में जाकर डुप्लीकेट मार्कशीट निकालना पड़ेगा। तो ये सब कुछ अभी फिलहाल फ्री टायमिंग है ना, ये टायमिंग में काय करायचं आपल्याला, आपल्याला दोनच गोष्टी करायच्या आहेत। सर्व डॉक्युमेंट्स रेडी ठेवा आणि दूसरी गोष्ट म्हणजे प्लीज बच्चों मैथ्स का पढ़ाई कीजिए, M3 का पढ़ाई कीजिए, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अपने एप्लीकेशन के अंदर फ्री फाउंडेशन कोर्स है, फ्री फाउंडेशन कोर्स, जिसमें बैठे बैठे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। ओके, कुछ 10 रुपया वो लेता है बट आपको वैलिडिटी अच्छा खासा दिया है। फ्री वाला फाउंडेशन कोर्स भी है जो 7 दिन का वैलिडिटी है, बट 10 रुपए वाला 2-3 महीने का वैलिडिटी आपको देता है। तो एटलीस्ट बैठे बैठे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का बेसिक्स क्लियर कीजिए। और अगर आप मुंबई, पुणे, DIBA-2 यूनिवर्सिटी में या कोई ऑटोनोमस कॉलेज में अगर एडमिशन लेने वाले हो तो सारे कोर्सेस मैथ्स के अवेलेबल है। अपना पढ़ाई शुरू कीजिए बच्चों। देखो मैं यहाँ पर मेरा कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे तकदीर में, मेरे नसीब में जो पैसा लिखा है ना मुझे वो मिलेगा, चाहे या ना चाहे। बट आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिप्लोमा के बच्चों का आफ्टर डिप्लोमा जब वो डिग्री में जाते हैं ना तो उनका मैथ्स बहुत वीक रहता है, और मैथ्स के वजह से बच्चे फिर डिग्री में जाने के बाद इंजीनियरिंग छोड़ने का सोचते हैं, क्योंकि सर मेरा मैथ्स ही नहीं निकल रहा। तो अभी टाइमिंग है, क्योंकि जब आप सितंबर में कॉलेज में जाओगे ना तो तुरंत दिसंबर में एग्जाम आता है, तो इसलिए टाइम कब मिलता है। तो अभी फ्री टाइमिंग है, अभी से पढ़ाई शुरू करो। पुणे यूनिवर्सिटी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर तो पढ़ना शुरू करो, यूट्यूब पे 10 लेक्चर्स फ्री है। लैपलास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लैपलास ये सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों को होता है, तो प्लीज पढ़ाई कीजिए बच्चों। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए तोशिप ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, कोई छक्के पंजे की बातें कर नहीं रहा हो, जो भी बता रहा हूँ ओरिजिनल बता रहा हूँ, कोई घुमा फिरा के खुद की लाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद जब से ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जो इतने बच्चे डिप्लोमा, देखो डिप्लोमा का आप अगर बिलीव करोगे ना बच्चों, ये एक ही चैनल है जो डिप्लोमा के 200 कोर्सेज देता है और डिप्लोमा के बच्चों को डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हेल्प करता है और डायरेक्ट सेकेंड ईयर के आगे भी इंजीनियरिंग में हेल्प करता है। ये एक चैनल ढूंढ के दिखाओ मुझे कि डिप्लोमा का दूसरा चैनल जिसके पास इतने सब्जेक्ट्स है। समझ में आ गया? तो प्लीज इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। एंड प्लीज बच्चों जाते जाते एक अपने भाई के लिए जिसने आपको इतना सपोर्ट अभी तक किया है, एक सब्सक्राइब यार प्लीज। ओके, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।